दोस्तों आज हम बात करेंगे आपका 1 किलोवाट के सिस्टम के बारे में कि 1 किलोवाट का सिस्टम आप कम बजट में कैसे बना सकते हैं। मतलब आपके 1 किलोवाट के बीच का लोड है, आपका 700, 800, 900 या 1000 वाट तक का लोड है, 1000 वी तक का लोड है, तो आप कम बजट में, बिल्कुल कम बजट में, लो बजट है आपका, तो आप कैसे सिस्टम को अपने घर पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में पूरी मैं जानकारी दूंगा कंप्लीटली, तो इस वीडियो में आप अंत तक रहिए दोस्तों। और मैं हूं आपका दोस्त विजय यादव। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों अब बात करते हैं वीडियो के बारे में। मोस्टली दोस्तों आप लोगों के पास मतलब सिंगल बैटरी का इन्वर्टर है आपके घर में, ऑलरेडी ज़्यादातर लोग यूज कर रहे हैं, 95% लोगों के पास है। अगर नहीं है तो मैं उसके बारे में बताऊंगा वीडियो के अंत में। अगर है तो पहले उसके बारे में बात करूं। बारे में आपके पास आप चाहते हैं कि उसे सोलर इन्वर्टर में मैं कन्वर्ट कर लूं, तो कम से कम बजट में और अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ में, बजट भी कम से कम हो और अच्छी टेक्नोलॉजी हो, तो उसके बारे में मैं पूरी जानकारी दूंगा दोस्तों। जैसे आपके पास ऑलरेडी एक बैटरी इन्वर्टर है, सिंगल बैटरी का इन्वर्टर है आपके पास में, और वो आपके घर के सारे लोड जो आप चाहते हैं वो चला लेता है। मतलब आपका टीवी, पंखा, फ्रिज तक के लोड को चला लेता है। तो आप चाहते हैं उसे सोलर इन्वर्टर बैटरी में मैं कन्वर्ट कैसे करूं। और आपके पास जो सोलर पैनल लगाना चाहते हैं, आप 24 वोल्ट का लगाना चाहते हैं, तो फिर आपके सामने क्वेश्चन आता है। अगर कंट्रोलर की हम बात करते हैं दोस्तों, तो PWM कंट्रोलर जो होता है 12 वोल्ट की बैटरी को 12 वोल्ट ही निकाल के देता है, यानी 12 वोल्ट का पैनल चाहिए उसे, और 12 वोल्ट की बैटरी को देगा। अगर 24 वोल्ट का पैनल है और आप 12 वोल्ट पर लगाते हैं तो उसका जनरेशन हाफ हो जाता है। तो इस कंडीशन में आप क्या लें, क्या ऐसा सिस्टम लें जिससे आपका वो जो 24 वोल्ट का पैनल है वो 12 वोल्ट की बैटरी को, सिंगल बैटरी को आपको चार्ज कर दे और आपका बजट भी कम हो। तो अगर कम बजट की हम बात करते हैं तो आप कंट्रोलर पे जाते हैं, आप कंट्रोलर सर्च करते हैं किसी कंपनी का, आप देखते हैं MPPT कंट्रोलर परचेज करने की कोशिश करते हैं 1 किलोवाट तक का। अगर आप MPPT आप कंट्रोलर मार्केट में परचेज करना चाहते हैं तो लगभग 4-5 हज़ार से 6 हज़ार के बीच तक की कॉस्ट आपकी आ जाती है। अब इतने बजट में चूंकि आपके पास ऑलरेडी जो इन्वर्टर है वो भी पुराना हो चुका है, वो भी पुराना इन्वर्टर है, तो उसका जो लोड है, कैपेसिटी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 500 वाट 600 वाट तक होती है मोस्टली। तो आपका वो घर के लोड जो है, मतलब आपका जो हो सकता है वो फ्रिज को ना उठा पाता हो, लो बैटरी हो जाता हो, यानी ओवरलोड हो जाता हो फ्रिज पे, या अदर्स कुछ लोड होते हैं जैसे टुल्लू पंप है, इस तरीके के लोडों को नहीं ले पाता। तो आपने 5-6 हज़ार रुपये भी लगा दिए तो भी आपका फिर भी मजा नहीं आया, क्योंकि कंट्रोलर जो है वो सिर्फ पैनल को कन्वर्ट कर रहा है, जबकि उसका इन्वर्टर से कोई मतलब नहीं है। लोड जो इन्वर्टर ऑलरेडी पहला था आपका वही ले रहा है। तो इस कंडीशन में आप चाहेंगे कि मैं क्या ऐसा सिस्टम लूँ जो कम से कम बजट में मेरा काम ठीक हो जाए। तो दोस्तों इसके बारे में आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो में अंत तक रहिए और बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें दोस्तों, लास्ट तक देखें। मैं बिल्कुल कंप्लीटली जानकारी दूंगा, इसके रेट क्या है, कितना पैनल कर सकता है, 12 वोल्ट का, 24 वोल्ट का, क्या क्या लगा सकता है, पूरी जानकारी दूंगा मैं आपको इसमें। तो दोस्तों हम बात करेंगे अब 1 किलोवाट का। हमें नेक्सस सोलर एनर्जी का MPPT PCU लेना है। उस PCU को ले लेंगे हम। पैनल अगर आपके पास 24 वोल्ट है, 24 वोल्ट पैनल भी उस पर एडजस्ट हो जाते हैं, 12 वोल्ट है वो भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब इससे फायदा क्या हुआ आपको दोस्तों लेने से, क्योंकि वो जो पुरानी बैटरी है वही आपकी इस पर लगी। अब इन्वर्टर आपने बदल दिया, अब इन्वर्टर आपका बदल गया, इन्वर्टर बदल गया तो इन्वर्टर आपने ले लिया 1 kVA का। अब 1 kVA का मतलब हो गया, देसी भाषा में आप समझे, 1 kVA को हम नॉर्मली अगर वाट की बात करें तो 800 वाट का हो गया। 1 kVA का मतलब हो गया 800 वाट। तो अब आप उस पर 800 वाट तक का लोड चला सकते हैं। जैसे आपका फ्रिज हो गया घरेलू, आपकी वॉशिंग मशीन हो गई, टीवी, पंखा, मिक्सी, घरेलू जो लोड है नॉर्मली वो आप चला सकते हैं। एवरेज फैमिली के जो लोड है वो आप उस पर चला सकते हैं। आपका कोई छोटी दुकान भी, आप चाहते हैं कोल्ड ड्रिंक का कोई काम करते हैं, फ्रिज का कहीं यूज करते हैं अपनी दुकान में, पंखा, लाइट, टीवी चलाना चाहते हैं, तो भी आपका सिस्टम ये आपके मतलब का है, क्योंकि आप इसमें दिन में 1 किलोवाट तक का, मतलब 1 kVA तक का लोड दिन के टाइम में आप दे सकते हैं। उसके साथ में सोलर के साथ साथ में बिजली से भी चार्ज हो जाता है दोस्तों। इसमें बिजली का भी होता है। कुछ लोगों का क्वेश्चन होते हैं ये कि सोलर तो कर ही रहा है लेकिन अगर बिजली भी हम शेयर कर सकते हैं क्या, तो बिजली भी दोस्तों शेयर कर लेता है साथ में। सोलर तो आपका ही है, उसके साथ में बिजली भी शेयर कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी मैंने जैसे बताया MPPT टेक्नोलॉजी है, तो आपका 24 वोल्ट पैनल भी है, उसको भी 12 वोल्ट बैटरी के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। यानी कि आप ये मान लीजिए कि एक बैटरी पर आप 2 बैटरी का मजा ले सकते हैं दिन के टाइम में। यानी एक बैटरी का आपका सिस्टम है लेकिन दिन में ज़्यादा लोड ले लेता है, तो 2 बैटरी का मजा, चूंकि पैनल से डायरेक्ट करंट लेगा प्लस बैटरी से सपोर्ट लेने के बाद में ये लगभग 1 kVA तक का लोड आपका दिन के टाइम में चला सकता है। जैसे आपका टुल्लू पंप हुआ, फ्रिज हुआ, वॉशिंग मशीन हुई, इस तरीका के जो घरेलू लोड है वो आप आसानी से चला सकते हैं। तो कम बजट में एक तो ये हो गया सिस्टम। आपके पास अगर पैनल भी है, बैटरी भी है और 24 वोल्ट पैनल है, उसे आप लगाना चाह रहे हैं तो आप इस पर लगा सकते हैं सिस्टम पे। अब अगर आपके पास अभी नहीं है कुछ भी इन्वर्टर, बैटरी, और आप चाहते हैं एक सिस्टम अच्छा, सस्ता सा, कम से कम बजट में हो जाए और टेक्नोलॉजी अच्छी हो, कम से कम बजट में जुगाड़ ना हो, टेक्नोलॉजी अच्छी हो, मतलब जैसे DSP टेक्नोलॉजी के साथ में ये PCU है, DSP टेक्नोलॉजी है, इसके साथ MOSFET नहीं है, और MPPT है। MPPT इक्वल टू होता है मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग। और PWM दोस्तों आप क्वेश्चन होता है कि MPPT और PWM में क्या अंतर होता है, लोग समझ नहीं पाते हैं। तो थोड़ा सा मैं बता दूं, मैंने इस पर वीडियो दिया अलग से, पर आप थोड़ा सा इस वीडियो में आपको जानकारी दे दूं, वीडियो लंबी ना हो, शॉर्ट में। तो MPPT का मतलब होता है दोस्तों मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग,
और पीडब्ल्यूएम का मतलब होता है दोस्तों पल्स विद मॉड्यूलेशन, यानी पीडब्ल्यूएम जो होता है पल्स की रेट में चलता है। पल्स मतलब जैसे ऊपर नीचे आपने देखा है, तो उसमें लगभग 25 से 30% तक का लॉसेस हो जाता है पैनल का। और अगर एमपीपीटी की बात करें तो मैक्सिमम पावर को आपको देता है। मतलब आप मान लीजिए 1 किलोवाट का सोलर लग रहा है तो लगभग उसका जो जनरेशन जो भी हो रहा होगा उस समय, उसका 99% आपको बैटरी तक या आपके जो भी लोड सिस्टम तक वो दे देगा। तो इसलिए आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एमपीपीटी है, लोग एमपीपीटी यूज कर रहे हैं। तो आप एमपीपीटी पीसीयू ले लें। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है अभी तो एक बैटरी परचेज कर लें 150 एम्पियर 200 एम्पियर अपने बजट के हिसाब से, और दो मतलब 1 किलोवाट 800 वाट से 1 किलोवाट तक का पैनल परचेज कर लें। तो अब चूंकि एमपीपीटी पीसीयू परचेज कर रहे हैं तो 24 वोल्ट का पैनल परचेज करें। 24 वोल्ट के पैनल का जनरेशन अच्छा रहता है तो 24 वोल्ट का पैनल परचेज कर सकते हैं इस पे। तो जैसे आपने 24 वोल्ट का पैनल परचेज किया तो मान लो नेक्सस सोलर एनर्जी का ही लिया आपने, तो बायोफिशियल ले लेंगे आप। अच्छी टेक्नोलॉजी आज की डेट में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है बायोफिशियल पैनल। आप थोड़ा बजट में चाहते हैं, थोड़ा सा कम बजट में हो, तो नेक्सस का ही मोनोपार्क है हाफ कट सेल के साथ में, वो भी 390 वाट का पैनल है, आप वो भी परचेज कर सकते हैं। वो 2 पैनल आपने लगा लिए, एक बैटरी लगा ली, पीसीयू लगा लिया, और आपने अपने घर का लोड नॉर्मली आप सोलर पे आ गए। रात के टाइम में जरूर दोस्तों आपको बिजली की जरूरत पड़ेगी इसमें, अगर रात का लोड भी आपका ज़्यादा है, क्योंकि इसका जो जनरेशन है वो दिन के टाइम में ज़्यादा है, रात के टाइम में थोड़ा कम है, क्योंकि रात में सिर्फ एक बैटरी है, रात में सोलर का जनरेशन तो होता नहीं। तो जो हमारे पास सेविंग करंट है, सेविंग करंट हमारे पास सिर्फ एक बैटरी है। एक बैटरी में हमने जो भी एम्पियर सेव किया, जो एनर्जी सेव की, वो बैटरी में है। उस बैटरी से जो रात का बैकअप आएगा तो वो लोड चला पाएगा। सिर्फ आप मान के चलिए जैसे एक पंखा चला लीजिए, आप एक लाइट जला लीजिए रात में, लगभग एक बैटरी का जो बैकअप होता है रात के लिए वो बैकअप आएगा दोस्तों। तो अगर आपका दिन का लोड ज़्यादा है और आप चाहते हैं कि दिन का लोड मेरा मतलब ज़्यादा है, रात का मेरा काम चलाओ लोड है, तो आप ये सिस्टम परचेज कर सकते हैं। ये आपके मतलब का सिस्टम है दोस्तों। इसमें टेक्नोलॉजी भी लेटेस्ट यूज की हुई है, मैंने जैसे बताया पीछे भी डीएसपी टेक्नोलॉजी के साथ है, एमपीपीटी पीसीयू है, बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। आप बिल्कुल जो अच्छा वाला वर्जन है वो है ये आइटम, और इसमें सारे फीचर्स सेफ्टी के दिए गए हैं, जिससे कभी कुछ कंप्लेंट ना आए। फिर भी कहीं कोई कंप्लेंट आती है तो आप कंप्लेंट करा सकते हैं। कंपनी का नेटवर्क आजकल सर्विस का पूरी इंडिया में है, और आप टोल फ्री नंबर पर कंप्लेंट कर देंगे तो सर्विस मिल जाएगी। तो लेकिन इसमें दिया गया हर चीज़ दी गई है, जहाँ लोअर कंपनियों में फ्यूज दिए जाते हैं वहाँ एमसी भी दी गई है। तो इस हिसाब से दिया गया है जिससे कि आपको बार बार एक बार परचेज करने के बाद में और आप टेंशन फ्री हो जाए, यानी कि दादा ले पोता बरतने वाली देसी भाषा में जो बातें होती है उस तरीका का ये आइटम है। तो आप इसे परचेज कर सकते हैं दोस्तों। और इसे अगर आप परचेज करना चाह रहे हैं तो मैंने बताया परचेज करने का तरीका, आप कंपनी की वेबसाइट पर जाएँ, वहाँ से डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन। जो आपको सिस्टम या पूरा सिस्टम या पीसीयू परचेज करना है, जो भी चीज़ आपको परचेज करनी है, तो कंपनी की वेबसाइट है www.nexussolarenergy.in से जाकर आप सीधा परचेज कर सकते हैं। या कंपनी के जो ऑथराइज सेल्स पर्सन है, मैं उनके नंबर अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, प्रत्येक वीडियो में देता हूँ, इसमें भी दूंगा, तो आप उनसे बात करके परचेज कर सकते हैं। और उनसे बात करके आप चाहें तो नज़दीकी जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है, कंपनी का डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क भी बड़ा होता जा रहा है दिन पर दिन, तो आप बात कर सकते हैं। जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है कंपनी के, उनसे आप पूछ सकते हैं कि हमारे नज़दीकी कोई डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हो, तो उसका आप नंबर वो दे देंगे आपको, वहाँ से आप उनका नंबर लेके आप नज़दीकी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से भी परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपका कम लोड है और सिंगल बैटरी कम बजट में आपका काम हो जाए, तो ये सिस्टम आपके मतलब का है, ये पीसीयू आपके मतलब का है। इस वीडियो में मैंने यही जानकारी देने की कोशिश की है। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रह गया हो, आपकी कुछ बातें रह गई हो, तो आप मुझे कमेंट्स में लिखें, मैं उनका आंसर दूंगा कमेंट्स में। और अगर आपने वीडियो अच्छी लगी है और वीडियो आपके मतलब की है या आपके किसी दोस्त के मतलब की है, तो इस वीडियो को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।